अच्छा यार, एक गलवान पे जो है ना टीज़र जो मैंने रिएक्शन दी है वो निकला है, तो चाइना ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया या कुछ कराया, तो देखते हैं क्या सीन है। बैटल ऑफ गलवान का टीजर क्या आया? चीन तिलमिलाया फिर रहा है। 15 जून 2020 को गलवान के इलाके में भारत और चीन के सैनिकों की भिड़ंत पर बनी फिल्म का टीजर आने के 3 दिन बाद ही ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल आ गया है। ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी मीडिया है। ग्लोबल टाइम्स ने बैटल ऑफ गलवान के लिए लिखा है कि इसमें तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। ग्लोबल टाइम्स सही बात है यार, मुझे तो यही लगता है। बॉलीवुड सबसे हमेशा यही करता है और इस बार वो फँस गया है क्योंकि उसने चाइना से पंगा लिया। पाकिस्तान से तो हर टाइम उसका यही सीन है, यही चलता रहता है पाकिस्तान के साथ तो। लेकिन चाइना तो अलग है ना फिर। और ये वाला जो सीन था ना, जो मैं दिखाता हूँ एक मिनट। के इस आर्टिकल की हेडलाइन है, बॉलीवुड फिल्म बैटल ऑफ गलवान स्पार्क्स कंट्रोवर्सी फॉर डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स, एक्सपर्ट सेज नो ओवर द टॉप ड्रामा कैन अफेक्ट अ नेशंस सेक्रेट टेरिटरी। आर्टिकल में चीन के कुछ सोशल मीडिया के कमेंट शामिल कर यह साबित करने की कोशिश की गई है कि ये ओवर द टॉप फिल्म है, यानी जो कुछ हुआ उससे कहीं अधिक बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीजें दिखाई गईं। एक वीवो यूजर सितुका 98 का कमेंट लिखा गया है कि जब इतिहास में कुछ कमी रह जाती है तो बॉलीवुड की एंट्री होती है। टीजर के आखिर में लाठी लिए सलमान जिस तरह चीनी सैनिकों पर वार करते दिखते हैं, चीनी उस सीन को गेम्स ऑफ थ्रोन्स की कॉपी बता रहे हैं। यही बता रहा हूँ कि ये जो है ना सीन कॉपी बता रहे हैं, सही बात है। एक्टर और एक्स्ट्रा की ड्रेस और हेयर स्टाइल पर भी बात कर रहे हैं। अब बताते हैं चीन की हिपोक्रेसी। गलवान की जिस झड़प को केंद्र में रखकर बैटल ऑफ गलवान बनाई गई, उसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। चीन ने पहले तो नंबर नहीं बताए, लेकिन जब बताए भी तो सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। बाद में ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर द कलेक्सॉन ने सोशल मीडिया रिसर्च के एक ग्रुप के हवाले से रिपोर्ट किया कि गलवान की लड़ाई में चीन के 38 सैनिकों की जान गई, यानी जितना वो दावा कर रहे थे उससे 9 गुना ज़्यादा। फिल्मों में सिनेमाई छूट ली जाती है। 38 को 4 बताना इतिहास को छिपाना होता है और बहादुरी को बढ़ा चढ़ाकर बताना। ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट सोंग जोंगपिंग को कोट किया गया है। वो कहते हैं कि भारत में नेशनलिज्म की भावना को भड़काने के लिए फिल्मों का इस्तेमाल होता है। सॉन्ग ये भी लिखते हैं कि ड्रामा कितना भी ओवर द टॉप हो, देश की सेक्रेट टेरिटरी को प्रभावित नहीं कर सकता। इतनी विद्वतापूर्ण बात चीन के एक्सपर्ट तब नहीं करते जब वो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहते हैं, मैंड्रिन में अरुणाचल की जगहों के नाम रखते हैं। ये होता है ओवर द टॉप, आधिकारिक तौर पर एक देश की संप्रभुता पर हमला करना। चीन को पता है कि वो अपनी सेना को लेकर बजट और तकनीक की कितनी भी बात कर ले, भारतीय सैनिकों का मुकाबला आसान नहीं है। सही बात है, मुकाबला तो आसान नहीं है, लेकिन ये अभी वीडियो अभी दूसरी साइड पे चली गई है, चीज़ें बता दी हैं, तो अभी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही बात है, बॉलीवुड हमेशा इसी तरह करता है। तो अभी ये न्यूज़ वाले, तुम्हें पता है किस किस टाइप पे जा रही है इंडिया की न्यूज़ किस रैंकिंग में जा रही है वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान की तो वैसे ही कम है, जो हाल हुआ अभी पाकिस्तान में मीडिया का। लेकिन जो इन्होंने किया है इंडिया ने, वो भी बकवास ही है, ऑफुल है। 2017 में डोकलाम में भारत के सैनिक डटे रहे और 73 दिन बाद चीनी सैनिक पीछे हटने को तैयार हुए। ईस्टर्न लद्दाख में भी भारत के डटे रहने के कारण ही चीन को पीछे हटने पर समझौता करना पड़ा। बता दें कि बैटल ऑफ गलवान में सलमान का किरदार बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू से प्रेरित है। उन्होंने चीनी सैनिकों को भारतीय अच्छा ये सीन देखो भाई, बंदा आ रहा है, बाल वीआईपी सेट है, ठीक है। सबसे हैरानकुन बात ये है। इलाके में पेट्रोलिंग से रोका। गलवान की लड़ाई में तेलंगाना के रहने वाले बी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था। उनके अलावा गलवान में शहीद नायब सूबेदार नुडूराम सोरेन, हवलदार के पिलानी, हवलदार तेजेंद्र सिंह, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को गलवान घाटी के शौर्य के लिए वीरता मेडल दिया। चलो ये तो हिस्ट्री हो गई, बाकी यार देखते हैं क्या सीन होता है। मूवी आती है तो जब 17 अप्रैल को आती है, लेकिन कंट्रोवर्सियाँ तो होनी है, सारी बात है। चैनल ने चुप नहीं बैठना था। पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान बातें करता है, बैन कर देता है, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा। लेकिन अभी चाइना के खिलाफ प्रोपोगंडा है तो आसान तो नहीं होगा, बात तो करेगा। जो उनका रिजीम है इस टाइम, वो है तो थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट भी है और साइलेंट भी रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। न्यूज़ आर्टिकल में ही आता है वो, उसमें पोस्ट करता है इन तरह की चीज़ें। और आमतौर पे इस तरह की चीज़ें पोस्ट नहीं करता वो, थोड़ा सिक्रेटिव उन्होंने रखा हुआ है निज़ाम। लेकिन देखते हैं क्या सीन है यार।